क्लास 11 स्टार्ट तो बहुत एक्साइटमेंट के साथ हुई है क्योंकि इस साल बोर्ड्स की कोई टेंशन नहीं है। इसलिए सोच रहे हो कि क्यों ना कुछ टाइम चिल किया जाए क्योंकि पढ़ाई तो एंड में हो ही जाएगी। तो अपना टाइम वेस्ट करने से पहले इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना सो दैट आप इस एटीट्यूड के कारण बाद में होने वाले रिग्रेट से बच पाओ। आज के इस वीडियो में हम वो 5 मिस्टेक्स डिस्कस करेंगे जो ऑलमोस्ट क्लास 11th का हर स्टूडेंट करता है और साथ में एक सिंपल फिक्स भी डिस्कस करेंगे जिसे अगर आपने अच्छे से समझ लिया तो आपकी 11th पूरी की पूरी सॉर्टेड हो जाएगी। तो सबसे पहली मिस्टेक तो ये है कि आप कंसिस्टेंसी मेंटेन नहीं करते, क्लास 11th को बहुत ही लाइटली लेते हो क्योंकि आपको लगता है कि ये कौन सा बोर्ड की क्लास है, इसमें कौन सा कोई प्रेशर है, तो आराम से पढ़ा जाएगा। इसीलिए 2-3 दिन पढ़ लिया, फिर 1 हफ्ते का गैप ले लिया, फिर 2-3 दिन पढ़ते हो। इस तरीके से आप अपना एक भी टॉपिक अच्छे से कंप्लीट नहीं कर पाते। तो इसका एक सिंपल सा फिक्स ये है कि एक दिन लगातार 5-6 घंटे पढ़ने की बजाय आप रोज 2 से 3 घंटे पढ़ो। ये नहीं कि एक दिन पढ़ा और 4 दिन गैप लिया। रोज 2 से 3 घंटे भी अगर पढ़ते जाओगे तो एंड तक आपका सिलेबस अच्छे से कंप्लीट हो जाएगा एंड यू विल बी कॉन्फिडेंट। दूसरी मिस्टेक है सिर्फ पढ़ना। पैसिव स्टडी करने से कंसेप्ट समझ नहीं आएंगे। आप बुक खोलते हो, चीजों को बस रीड करते रहते हो और जब लिखने बैठते हो तो एकदम से ब्लैंक हो जाता है। तो इसका सिंपल फिक्स ये है कि चैप्टर को अच्छे से पढ़ने के बाद बुक को बंद करो और आपने उस चैप्टर में जो पढ़ा उसे अपनी वर्डिंग में लिखने की कोशिश करो या फिर उस टॉपिक को किसी को समझा भी सकते हो। ऐसा करने से वो कंसेप्ट आपको बहुत ही डीपली समझ भी आएगा और आपकी राइटिंग स्किल्स भी इम्प्रूव हो जाएंगी। मिस्टेक 3 इज ज्यादा रिसोर्सेस को यूज करना। स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो 5-6 बुक्स खरीद लेते हैं और देन ट्राई करते हैं कि वो हर बुक को अच्छे से कंप्लीट करेंगे, लेकिन एंड तक जाते जाते एक भी बुक अच्छे से नहीं हो पाती और बाद में पैनिक होता है कि हमने तो कुछ भी अच्छे से प्रिपेयर नहीं किया। तो इसका बेटर वे ये है कि बजाय 5 to 6 रिसोर्सेज यूज करने के आप 1 से 2 अच्छी बुक्स ही यूज करो और उसे ही बार बार पढ़ो, उनकी प्रैक्टिस करो, उन्हें रिपीट करो। बिकॉज क्वांटिटी से मार्क्स नहीं आते बल्कि क्वालिटी ऑफ कंटेंट से आते हैं। तो हमेशा क्वालिटी पे फोकस करो ना कि क्वांटिटी पे। मिस्टेक 4 इज अपनी प्रोग्रेस को चेक ही नहीं करना। पढ़ते जा रहे हो लेकिन पता ही नहीं है कितने टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, कितने पेंडिंग हैं, क्या समझ आया क्या नहीं आया एंड एंड में कंफ्यूजन। तो इसे ठीक करना तो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो इसका एक सिंपल सा फिक्स है, वीक में एक दिन, मोस्टली संडे को आप ये कर सकते हो कि आप 1 घंटा निकालोगे और उस 1 घंटे में आप ये देखोगे कि आपने इस वीक में कौन से टॉपिक्स कवर किए, कौन से आपको समझ में आ गए और कौन से टॉपिक्स ऐसे हैं जो आपको अच्छे से क्लियर नहीं हुए, और साथ ही आप नेक्स्ट वीक का प्लान भी इसी 1 घंटे में डिसाइड कर लोगे। इससे आप अपने टाइम को कंट्रोल्ड वे में यूज कर पाओगे और साथ ही अपने सिलेबस को टाइमली कंप्लीट भी कर पाओगे। मिस्टेक 5 इज नो रिवीजन, और ये मिस्टेक ऑलमोस्ट हर स्टूडेंट करता है। हम हमेशा रिवीजन को इग्नोर करते हैं और लास्ट टाइम के लिए छोड़ देते हैं, लेकिन लास्ट तक जाते जाते पुराने पढ़े हुए टॉपिक्स भी एकदम नए लगने लगते हैं और कुछ भी याद नहीं आता। तो एक टॉपिक को कंप्लीट करने के बाद उसे बिल्कुल इग्नोर मत करो। ट्राई करो कि हर 2 वीक्स के बाद आप पुराने टॉपिक को एक बार दोबारा से रिवाइज करोगे। चाहे बहुत डिटेल में रिवाइज मत करो, हेडिंग्स, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स को रिवाइज करो, बट टाइम टू टाइम आपको रिवीजन करनी पड़ेगी इफ यू वांट कि एंड में जाके एग्जाम टाइम में आपको कोई भी कंसेप्ट न्यू ना लगे। तो क्लास 11th टफ नहीं है, बस आप उसे सीरियसली ही नहीं लेते क्योंकि क्लास 11th में जो कंसेप्ट्स, जो बेस आपने बना लिया वही क्लास 12th में आपके काम आएगा। नहीं तो क्लास 12th में आप स्ट्रगल करोगे ही करोगे। एंड जल्दी से कमेंट करके बताओ इन 5 मिस्टेक्स में से कौन सी मिस्टेक ऐसी है जो आप अभी कर रहे हो। इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग कीप ग्रोइंग।